सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का अष्टम पाठ, जिसका नाम विचित्र साक्षी है, उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ का पिछला अंश हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब आगे देखते हैं। आगे पढ़ने के लिए पहले शब्दार्थों को जानते हैं। शब्दार्थ है गति यानी चाल, कश्चन यानी कोई, निहिताम रखी हुई, मंजूषाम पेटी, आदाय लेकर, पलायितः भाग गया, अभत्स्यन निंदा करने लगे, वराकम बेचारे, दैवम यानी भाग्य, प्रबुद्धः यानी जागा, आरक्षी यानी सिपाही, मत्वा यानी मानकर, चौर्या अभियोगे यानी चोरी के इल्ज़ाम में। आगे है क्रोश द्वया अंतराले यानी 2 कोस के अंतराल पे 2 कोस की दूरी पर, आनीय यानी लेकर, शवम यानी लाश। अब हम लोग पाठ देखते हैं। बाकी जो शब्दार्थ बचे हुए हैं वो पाठ में जानेंगे। पाठ है विचित्रा दैवगति। विचित्रा यानी अनोखी और विचित्रा में टाप प्रत्यय लगा हुआ है। अगर इसका हम प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो विचित्र जोड़ टाप होगा। दैव गति, दैव यानी भाग्य और गति यानी चाल। भाग्य की गति अद्भुत होती है, अनोखी होती है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। यानी उस ही रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस गया। तस्याम जोड़ एव तस्यामेव का संधि विच्छेद होगा और ये व्यंजन संधि होगा, क्योंकि म में हलंत है, उसके बाद ए आ रहा है, यानी स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है, इसलिए ये व्यंजन संधि है। रात्रौ यानी रात में, रात्रौ में सप्तमी विभक्ति है, तस्मिन में भी और गृह में भी। इन सारे ही पदों में, तीनों पदों में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। कश्चन का संधि विच्छेद कह जोड़ चन होगा और इसमें विसर्गस्य सत्वम है, क्योंकि विसर्ग का स बन रहा है। और गृहाभ्यंतरम का संधि विच्छेद गृह जोड़ अभ्यंतरम होगा। और अभ्यंतरम का केवल संधि विच्छेद किया जाए तो अभी जोड़ अंतरम होगा और इसमें यण स्वर संधि है, क्योंकि ई का य बन रहा है। प्रविष्ट, प्रविष्ट में कथ प्रत्यय लगा हुआ है, प्र उपसर्ग होगा, विस धातु होगा और कथ प्रत्यय होगा। अगला है तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायितः। वहाँ निहिताम यानी रखी गई, एकाम एक रखी हुई एक पेटी को लेकर के भाग गया। वहाँ रखी हुई एक पेटी को लेकर भाग गया। जो घर में चोर आया था, वहाँ एक घर में एक पेटी रखी हुई थी, उसे वो लेकर के भाग गया। तो तत्र जो है यहाँ पे वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है और उसका मतलब वहाँ होता है। निहिताम में काम का संधि विच्छेद निहिताम जोड़ एक काम होगा और यहाँ पे व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है, इसलिए ये व्यंजन संधि होगा। आदाय में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, आ उपसर्ग होगा, दा धातु होगा और ल्यप प्रत्यय होगा। आदाय का अर्थ लेकर होता है। अगला है चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौर संज्ञा तम अधावत अगृह्णाश्च। चोर के पैरों की ध्वनि से प्रबुद्ध अतिथि, प्रबुद्ध यानी जागा, अतिथि जाग गया, चौर संज्ञा और चोर की शंका से तम अधावत उसको उसके पीछे दौड़ा, अगृह्णाश्च और उसे पकड़ भी लिया। परम विचित्रम अघटत, लेकिन अनोखी घटना घटी। तम अधावत जो वर्ड है उसका संधि विच्छेद करें तो तम जोड़ अनु जोड़ अधावत होगा। और प्रबुद्धो अतिथि का संधि विच्छेद प्रबुद्ध जोड़ अतिथि होगा। प्रबुद्ध जोड़ अतिथि जो संधि विच्छेद है उसमें विसर्ग से उत्पन्न संधि है, क्योंकि विसर्ग का ओ बन रहा है। अब प्रबुद्ध जो है उसमें प्रकृति प्रत्यय उसका विभाजन करें तो प्र जोड़ बुध जोड़ कत होगा। अतिथि का अगर समास विग्रह करें तो न तिथि होगा और ये नए समास होगा। विचित्रम अघटत का
संधि विच्छेद करें तो विचित्रम जोड़ अघटित होगा और यहाँ पे स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है, इसलिए यह व्यंजन संधि होगा। अगला जो वाक्य है वो है चौरः इव ऊंचै क्रोशितुम आरभत चौरोऽयम इति। चोर ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह चोर है, यानी अतिथि जब चोर को पकड़ा तो उल्टा चोर ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह चोर है, यह चोर है। अगला है तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहाद् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन्। उसके ऊंचे स्वर से जागे हुए गांव के लोग, गांव में रहने वाले लोग स्वगृहाद् अपने घर से निष्क्रम्य निकल करके तत्र आगच्छन् वहाँ आ गए। उसके ऊंचे स्वर को सुनकर के सभी ग्रामवासी अपने अपने घर से निकल करके वहाँ आ गए। वराकम अतिथिमेव च चौरम मत्वा अभत्सन। और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसकी निंदा करने लगे, उसकी शिकायत करने लगे। अभत्सन का अर्थ निंदा करने लगे या शिकायत करने लगे होगा, और मत्वा का अर्थ मानकर होगा। वराकम का अर्थ बेचारा होगा, और अतिथिम जोड़ एवा, वराकम जोड़ अतिथिम जोड़ एवा, इसका संधि विच्छेद होगा वराकम अतिथिम एवा का। निष्क्रम्य में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो होगा निश जोड़ क्रम जोड़ ल्यप। क्रोशितुम आरभत जो वर्ड है उसका संधि विच्छेद करें तो क्रोशितुम जोड़ आरभत होगा, और इसमें व्यंजन संधि होगा क्योंकि म में हलंत है, उसके बाद स्वर है, स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है। क्रोशितुम का अगर प्रकृति प्रत्यय विभाजन किया जाए तो क्रोश जोड़ तुमुन होगा। अगला जो लाइन है उसमें देखते हैं, जैसे तत्र आगछन वर्ड है तो तत्र जोड़ आगछन, इसका संधि विच्छेद होगा और ये दीर्घ स्वर संधि होगा क्योंकि अ मिलके आ बन रहा है। अ और आ मिलके आ बन रहा है तो एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर मिलके दीर्घ हो रहे हैं। और तत्र जो है वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। मत्वा जो वर्ड है उसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो मन जोड़ कत्वा होगा। अगला है यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत्, जबकि गांव का सिपाही ही चोर था। ग्रामस्य आरक्षी यानी गांव का सिपाही, आरक्षी यानी सिपाही होता है। यद्यपि का संधि विच्छेद करें तो यदि जोड़ अपि होगा और यहाँ पे ई का य बन रहा है, इसलिए ये यण स्वर संधि होगा। अगला है तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिं चौरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिं चौरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। मेवा का अर्थ होगा उसी क्षण ही, उसी समय ही रक्षा पुरुष यानी सिपाही या रक्षक ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा मान करके उसे कारागार में डाल दिया। प्राक्षिपत यानी डाल दिया। प्र जोड़ अक्षिपत, इसका संधि विच्छेद होगा। प्रख्याप्य जो है उसमें ल्यप प्रत्यय है। अब हम लोग कारागृह यानी जेल में होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ जो दैवगति वर्ड है उसका भी समास विग्रह बन सकता है। इसका समास विग्रह करें तो दैव यानी भाग्य होता है और गति यानी चाल यानी भाग्य की गति। तो इस तरह यह तत्पुरुष समास है और इसमें की आ रहा है तो की षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, संबंध कारक का चिन्ह है, इसलिए दैवश्य गति इसका विग्रह होगा और ये षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और यहाँ पे अंतिम पद प्रधान है इसलिए ये तत्पुरुष समास होगा क्योंकि भाग्य के बारे में बात ना होकर के उसकी चाल के बारे में बात हो रही है। भत्स्यन जो वर्ड है उसमें सत्री प्रत्यय लगा हुआ है, भत्स जोड़ सत्री होगा, स पर रेफ होगा। और अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। पहला वाक्य है अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्या अभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे दिने यानी अगले दिन स आरक्षी वह सिपाही चौर्या अभियोगे चोरी के इल्ज़ाम में तम यानी उसको न्यायालय में ले गया, न्यायालय ले गया, कोर्ट में ले गया।
अब यहाँ पे नित्वान जो वर्ड है उसमें कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है। नी धातु होगा और कत्वतु प्रत्यय होगा। इसका अर्थ ले गया। नी यानी ले जाना होता है, इसीलिए नित्वान का अर्थ ले गया होगा। चौर्या वियोगी जो वर्ड है उसका अगर हम समास विग्रह करें तो ये हमारा तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। चौर्यस्य अवियोगे यानी चोरी के इल्जाम में के आ रहा है, इसलिए संबंध करक का चिन्ह है, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अगला है न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी ने उभाभ्याम दोनों को पृथक पृथक अलग अलग बुला करके उनकी बात को सुना। श्रुतवान जो है उसमें कत्वतु प्रत्यय है, श्रु धातु है और कत्वतु प्रत्यय है। इस तरह उसका अर्थ सुना होगा। यानी न्यायाधीश जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उन दोनों ही व्यक्तियों को, अतिथि को और जो सिपाही था जो दोषी था उसको बुला करके दोनों की बात अलग अलग सुने। अगला है सर्वम वृतम अवगत्य, सभी बात को जान करके स तम निर्दोषम अमन्यत, उन्होंने उसको निर्दोष मान लिया। उन्होंने अतिथि को निर्दोष मान लिया, यानी उन्हें उसकी बात सुन करके लगा कि यह निर्दोष है, यह दोषी नहीं है। आरक्षणम च दोष भाजनम, आरक्षी जो है वह दोष का पात्र है, यानी वही दोषी है। जब बात को उन्होंने सुना तो उन्हें यह मालूम चला। किंतु प्रमाणा अभावात सनिर्णेतुम ना शक्नोत, लेकिन प्रमाण के अभाव में, सबूत के अभाव में, साक्ष्य के अभाव में वह निर्णय लेने में सक्षम नहीं हुए। अब सबूत ही नहीं था तो वह कैसे निर्णय लेते कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। अब हम लोग इसका व्याकरण जानते हैं। जैसे वृतम अवगत्य वर्ड है तो वृतम जोड़ अवगत्य इसका संधि विच्छेद होगा और ये व्यंजन संधि होगा। अवगत्य जो वर्ड है उसका अगर प्रकृति प्रत्यय विभाजित करें तो अव जोड़ गम जोड़ ल्यप होगा। निर्दोषम का समास विग्रह करें तो ये अव्ययी भाव समास होगा। इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, पहला पद उपसर्ग है और पहला पद प्रधान भी है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास होगा। इसका समास विग्रह दोषानाम अभावा होगा। और भाजनम जो है, भाजनम का अर्थ पात्र होता है, तो भाजनम में ल्यूट प्रत्यय है, नम लगा रहता है तो ल्यूट प्रत्यय होता है। भाज जोड़ ल्यूट, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन होगा। अगला है किंतु प्रमाणा अभावात स निर्णेतुम ना शक्नोत, लेकिन प्रमाण के अभाव में वह निर्णय नहीं कर पाए, नहीं ले सके या निर्णय लेने में सक्षम नहीं हुए। निर्णेतुम जो वर्ड है उसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो निर्णय जोड़ तुमुन होगा। प्रमाणा अभावात का संधि विच्छेद प्रमाण जोड़ अभावात होगा और ये व्यंजन संधि होगा। किंतु जो है उसका अर्थ लेकिन होगा और व्याकरण की दृष्टि से अव्यय होगा। ना शक्नोत का संधि विच्छेद न जोड़ अशक्नोत होगा। अगला है तथो अशौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। तथो अशौ, ततः जोड़ अशौ, ये विसर्ग का उत्तम संधि होगा। असौ यानी वह होता है और ततः यानी उसके बाद होता है, उसके बाद वह। तो अग्रिमे दिने, वे दोनों अगले दिन, उपस्थातुम आदिष्टवान, वे दोनों अगले दिन उपस्थित हों ऐसा उसने आदेश दिया। ऐसा न्यायाधीश ने उन दोनों का आदेश दिया कि आप लोग अगले दिन कोर्ट में उपस्थित हो। उपस्थातुम में तुमुन प्रत्यय है, उप उपसर्ग है, अस्था धातु है और तुमुन प्रत्यय है। आदिष्टवान जो वर्ड है उसमें कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है। आ जोड़ दिश जोड़ कत्वतु होगा, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन। अगला है अन्येद्युः तो न्यायालये स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अगले दिन वे दोनों न्यायालय में अपने अपने पक्ष को स्थापित किए यानी प्रस्तुत किए। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वया अंतराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तदैव यानी तत् जोड़ एव तब ही, तदा जोड़ एव तब ही, कश्चित् कह जोड़ चित् यानी विसर्गस्य षत्वम संधि है, वहाँ पे तब ही कोई, कश्चित् यानी कोई, वहाँ पे कर्मचारी समागत्य आकर के न्यवेदयत निवेदन किया कि, यत यानी कि, इत यहाँ से
क्रोश द्वयांतराल 2 कोश की दूरी पे अंतराल पे कश्चित जना केनापी हतः कोई व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति केनापी हतः किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम उसका मरा हुआ शरीर राजमार्गम निक्षावर्तते रास्ते के निकट रखा गया है। मार्ग का अर्थ मुख्य रास्ते के निकट रखा गया, मुख्य रास्ता होगा। और निक्षा के अर्थ में द्वितीय विभक्ति लगती है इसलिए राजमार्गम हुआ है। तो उसका मृत शरीर उसका मरा हुआ शरीर मुख्य रास्ते के नज़दीक रखा गया है, ऐसा उसने कहा। वह जो व्यक्ति आया, जो कर्मचारी आया, वो जज से, न्यायाधीश से ऐसी बात कहे। आदिश्यताम किम करणीयमिति आदेश दीजिए कि ऐसा हुआ है तो क्या करना चाहिए। न्यायाधीशः आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने आरक्षी और अभियुक्त को, आरक्षी यानी सिपाही, अभियुक्त यानी जो अतिथि था जिसको दोषी माना गया था, वो सिपाही और अतिथि को, दोनों को, उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। अब हम लोग इसका व्याकरण जानते हैं। जैसे कि अगला है कश्चित। कश्चित का संधि विच्छेद कह जोड़ चित होगा और यहाँ पे विसर्गस्य षत्वम संधि होगा। तदैव का संधि विच्छेद तदा जोड़ एव होगा। समागत्य में ल्यप प्रत्यय है, शम जोड़ आ जोड़ गम जोड़ ल्यप होगा। और समागत्य का संधि विच्छेद करें तो सम जोड़ आगत्य होगा। अगला है क्रूस द्वय अंतराले। इसका समास विग्रह करें तो क्रूस द्वयस्य अंतराले होगा और ये षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। इसका अर्थ 2 कोश के अंतराल पे होगा। तो के आ रहा है तो षष्ठी विभक्ति, इसीलिए क्रोश द्वयस्य हुआ है। अगला है कश्चित जना। कह जोड़ चित जोड़ जन, इसका संधि विच्छेद होगा। केनापी का केन जोड़ अपी होगा। हतः में कत प्रत्यय लगा हुआ है, हन जोड़ कत होगा। न्यवेदयत वर्ड है, उसका नी जोड़ अवेदयत संधि विच्छेद होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे अभियुक्तम है, अभियुक्तम का अगर संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद नहीं, उसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो अभि जोड़ युज जोड़ कत होगा। अगला है आनेतुम आदिष्टवान। आनेतुम जोड़ आदिष्टवान संधि विच्छेद होगा, ये व्यंजन संधि होगा। और आनेतुम का प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो आ जोड़ नी जोड़ तुमुन होगा। आदिष्टवान का आ जोड़ दिश जोड़ कतवतु होगा। कर्णीयम इति जो वर्ड है उसका अगर संधि विच्छेद करें तो कर्णीयम जोड़ इति होगा। इति यानी ऐसा, कर्णीयम यानी करना चाहिए। कर्णीयम में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है, इस तरह इसका अर्थ करना चाहिए होगा। अब यहाँ पे अग्रिमे दिने जो है, अगर उसको एक जगह लिखा जाए अग्रिम दिने तो उसका समास विग्रह करें तो वो कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला दिन, अगला यहाँ पे विशेषण है और जो दिन की विशेषता बता रहा है, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। और अलग अलग करें तो अग्रिमे दिने, उसका कर्मधारय समास जब लिखेंगे तो उसका विग्रह, समास विग्रह अग्रिमे दिन, अग्रिमे अलग हो जाएगा और दिने अलग हो जाएगा। एक में रहेगा अग्रिम दिने तो उसका हम लोग ऐसे ही विग्रह कर सकते हैं और ये कर्मधारय समास होगा। मृत शरीरम जो वर्ड है वो भी कर्मधारय समास है। मृतम शरीरम उसका समास विग्रह, मृतम शरीरम उसका समास विग्रह होगा। और कर्मधारय समास का ये शर्त है कि उसमें विशेषण विशेष्य तो लगा ही रहता है, पहला पद विशेषण होता है और अंतिम पद विशेष्य होता है, लेकिन विग्रह करने में दोनों ही पदों में एक ही विभक्ति होती है, ये भी ध्यान रखना होता है। तो मृतम में जो विभक्ति लगी हुई है वही शरीरम में विभक्ति लगी हुई है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही। अब पाठ का अगला अंश हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और इसमें जो भी व्याकरण बताया गया सभी भैया बहन अपने कॉपी में उसको नोट कर लेंगे और उसे याद भी कर लेंगे, उसे समझ भी लेंगे अच्छे से।